गुड इवनिंग ग्रेटर गेस्ट, सभी को जय मसीह की। क्यों ना हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं मुस्कुराहट के साथ। हमारा परमेश्वर महान है, सच में अद्भुत परमेश्वर है वो, जिसने आज का अद्भुत दिन दिया। आज का सुबह का डिवोशन में अगर किसी ने लाइव देखा हो तो कहा था कि ना, हर संकट तकलीफ में मैं जयवंत हूँ, मैं विजयी हूँ। पौलुस अपनी घटना बता रहा है कि जहाज टूट गए, सब कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन मैं विजयी नहीं। हिम्मत नहीं हारना, ये आप नहीं छोड़ना है। तो आइए हम उसके गीत में आएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से सुंदर समय देने का, तो कुछ आपके अनुग्रह में आने वाले धन्यवाद करते हैं। आप दया करना, अनुग्रह करना हर एक साथ बात होते आप देते प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु के हाथ में देते। आप अगुवाई करें, आप मत करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो फासला
धन्यवाद पिताजी, उस क्रूस के प्रेम के लिए पिताजी, उस क्रूस से आपने हमें जीवन दिलाई। परमेश्वर पिता उस पाप से आपने हर एक दर्जे को तोड़ा। Glory
हे परमेश्वर, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे चरवाहों में पिता, हे पिता, हर एक भेड़ आपका शब्द जानती है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते पिता, आपकी महिमा करते परमेश्वर। हमेशा हम अपने जीवन से आपकी महिमा करते परमेश्वर। ये भी तस्वीर हमने आज सुबह में सुना है कि कभी हम हार नहीं मानते परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, दुख है, तकलीफ है, लेकिन हम आपकी महिमा इसी तरह करते रहे पिता। तेरा वचन कहता है जैसे उस दिन को नजदीक आते थे तो इस महिमा और प्रेम में और बढ़ते जाओ। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति को गाते हैं परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन से आपको पहला स्थान देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता जी, आप हमारे चेहरे का नूर हो पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो हमें
परमेश्वर पिता अपने धार्मिकता के कामों से नहीं मिले, लेकिन पिता आपके अनुग्रह से मिला है पिता। धन्यवाद पिता जो सुधार के लिए पिता जी। धन्यवाद पिता। कैसी है दयालु, कैसा कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दयालु, कैसा तू बिल्कुल हुआ मुझे
परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं फिर से परमेश्वर हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करें, आप मदद करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मेरे परमेश्वर को आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके हर एक अनुग्रह के लिए आपने हमारे जीवन में किया। हमारे जीवन से प्रभु आपकी मर्जी पूरी आप दया करें, अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। Give a big hand to the worship team. Okay, good evening. Welcome to Greater Grace Mission Fellowship Church. आप सभी का Greater Grace Mission Fellowship इस कलीसिया में स्वागत है। और हमारे बीच में सब विश्वासी लोग हैं। और गुड न्यूज ये है कि हमारे बीच में जो हमारे पासवान है वो मुंबई से वापस आ चुके हैं। तो परमेश्वर की एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। पासवान हमारे बीच में, उनकी सेहत जो है अब दिन प्रतिदिन जो है उनकी अच्छी होती जा रही है और बहुत ही जल्द हमारे बीच में होंगे और फिर से प्रचार करेंगे। हमारे बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा मुझे करनी है। फरवरी से यानी कि 1 तारीख से हमारे बाइबल कॉलेज की शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको कुछ स्केड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। मंडे को हम लोग का फॉलो अप रहता है। मंडे को फॉलो अप रहेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार जो कलीसिया का सदस्य है, वो चाहता है कि उनके घर पर आए, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के साथ बांटे, तो वो हमको आमंत्रित कर सकते हैं। हम उनके घर पर आएंगे मंडे को और फ्राइडे को। तो ये 2 दिन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर आए और आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को बांटे, या आप चाहते हैं कि आपके घर में आप लोगों को इन्वाइट करें, आस पड़ोसियों को इन्वाइट करें और फिर एज स्पेशल गेस्ट बुलाएं, तो मंडे और फ्राइडे का दिन जो है वो आप फ्री कर सकते हैं। और हम इसको रेगुलर करेंगे। जितने भी हमारे चर्च के सदस्य लोग हैं उनको हम कांटेक्ट भी करेंगे। आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से आपको आमंत्रित करें। हमारा जो डेट बुकिंग पहले से है, राइट, कैलेंडर में पहले से मार्क करके रखे होंगे। आज जो है विनायक के घर होगा, आज राजेश के घर होगा, राइट, अनमोल के घर होगा, अलग अलग। तो इस तरीके से मंडे और फ्राइडे। ट्यूसडे को हमारा बाइबल कॉलेज का क्लास रहेगा, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों का सर्वेक्षण भाग 2। इस बार बाइबल कॉलेज में हम रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, जो हमने आज तक नहीं लिए। तो पर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपीज। वो भी सिर्फ आपके नोट्स प्रिंट करने के लिए, आपको असाइनमेंट्स देने के लिए, वो आप ही को वापस मिलेगा। तो 200 रुपीज जो है पर सेमेस्टर में चार्ज कर रहे हैं। मंगलवार को शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों का सर्वेक्षण भाग 2। उस क्लास को मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। और फिर वेडनेसडे को हमारे यहाँ पर कृष्णा विहार में यहीं पर हमारी फिर से सभा की शुरुआत होने वाली है, मिड वीक सर्विस, यहाँ पर 7 बजे। तो आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आप लोग बुधवार को मिड वीक सर्विस, वेडनेसडे को यहाँ पर 7 बजे आप लोग इकट्ठा हो और परमेश्वर के वचन को बीच हफ्ते में परमेश्वर से बात करना जरूरी है। सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ सैटरडे नहीं, बीच हफ्ते में भी बहुत जरूरी है परमेश्वर की बात सुनना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो उस डेट को भी आप मार्क कर सकते हैं। एंड अगेन थर्सडे को हमारा एक और क्लास है, इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रिलीजन इन गर्ल्स, विश्व के धर्मों और पंथों को सुसमाचार सुनाना। अगर आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया में सारे धर्मों की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस दुनिया में इतने ढेर सारे पंथ आए, कल्ट्स आए, अदर रिलीजन्स आए, उनकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे परमेश्वर ने उन्हें बिगड़ गवा के नहीं छोड़ा। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया, मैं नहीं जानता परमेश्वर को। कोई भी इस बात को कह नहीं सकता। इस क्लास को सीखने के लिए आपको 7 बजे थर्सडे वाले दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन 7 बजे
से लेकर 8:30 बजे तक ये रहेगा। एंड देन फ्राइडे को 6:30 फ्राइडे, इस टाइम को आप लोग एकदम जब्त करके रखिए। कोशिश करिए कि 6:30 तक आप लोग फ्री हो जाए। 6:30 हम लोग का आउटरीच है। हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू, जो ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको लोकेशन बताएंगे कि हम कहां पर जाने वाले हैं, कहां पर हम सुसमाचार बांटेंगे। जयपुर के साथ के 10 अलग अलग लोकेशन को हम लोग डिसाइड करेंगे और वहां पर जाके सुसमाचार को बांटेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग सब लोग साथ में ज्यादातर लोग आए, ताकि हम ज्यादा ट्रैक्स बांट पाए, ज्यादा लोग हम रीच आउट कर सके और इस कलीसिया में परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बन सके, एक आशीष का कारण बन सके दूसरे लोगों के लिए। तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, राइट, 6:30 एंड देन 6:30 से लेकर 7:45 तक या 7:30 तक। उसके बाद 8 बजे से हमारा मिशन नाइट है। ये जो कलीसिया है जयपुर तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। ये ग्रेटर ग्रेस जो चर्च है ये इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, ये 70 कंट्रीज में है। तो आपको 8 बजे हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री चर्च, हमारा होम बेस चर्च है जो अमेरिका बल्टीमोर में है, वो लोग लीड करेंगे। तो आप लोग को काफी दिग्गजों से सुनने को मिलेगा, जो जिनका जो सफर है परमेश्वर के साथ में 40 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करी है, परमेश्वर के साथ रहे हैं 40-45 साल। तो वो लोग बहुत एजेड हैं और परमेश्वर के साथ उन्होंने बहुत सारा समय बिताया है। तो ये सुनहरा मौका रहेगा आपके लिए कि आप उनसे जो है परमेश्वर के वचनों को सीख पाएंगे और उनके तजुर्बों को आप जान पाएंगे, उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम करा। तो 8 बजे मिशन नाइट्स रहेगा पास्टर के घर पर। तो जो भी आना चाहता है आ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों है, ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो वहां पर आप इसको साथ में और बैठ के कर सकते हैं फ्राइडे में। और भी 6 बार जस्ट हम लोग को पैक करना है, वापस पास्टर के घर पे आना है। 8 बजे मिशन नाइट्स आपके लिए अवेलेबल है। एंड देन सैटरडे अगेन वी हैव आउटरीच एट 6 o'clock, 6 बजे शाम में विनय के घर पर हम लोग इकट्ठा होंगे और फिर वहां से हम लोग जाएंगे मार्च करते हुए रोड पर जाएंगे, जैसे हमने पिछले क्रिसमस के समय में हमने आउटरीच करे थे, वैसे ही कुछ हम लोग आउटरीच करेंगे और वहीं आसपास के इलाके में जाएंगे। उसके बाद फिर 7 बजे वापस इकट्ठा होंगे। फिर हमारी एक और फिर सभा है विनय के घर पर। तो आउटरीच एवं पावर पैक आउटरीच, विटनेसिंग, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना और फिर यीशु मसीह के बारे में सुनना, परमेश्वर के साथ संगति करना। तो ये सुनहरा मौका आप ना गवाएं। सैटरडे को शाम 6 बजे 6 से 7 आउटरीच, 7 बजे से सभा। देन अगेन संडे को हमारी मॉर्निंग सर्विस रहती है दादाबाली में, एमटीसी में, सुबह 10:30 बजे। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वहां पर भी आए, और क्योंकि वहां के भी पावरफुल मैसेज रहते हैं, राइट, वहां पे पावर पैक मैसेजेस रहते हैं वहां के भी, वहां पे भी जरूर आए और परमेश्वर की आवाज को सुने। सुबह 8:30 बजे और शाम को 7 बजे यहाँ पर सभा होती है। सो थैंक यू फॉर कमिंग। ये था हमारा वीकली का अनाउंसमेंट, वीकली का ये हमारा स्केड्यूल है। तो फ्राइडे से पावर पैक होने वाला है और हम लोग बहुत ही जल्द 1 ईयर का प्लान बनाने वाले हैं। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम ये साल में आगे हम क्या करने वाले हैं। तो अब समय होगा भेंट का। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ दिनेश कुमार के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आपके सामने दान के विषय में कुछ कह सकूं। तो जो आज का विषय मेरा जो दान है हम निकालेंगे, उसके लिए 1 कुरिन्थी उसका 16वां अध्याय उसका 1 से 4 पंक्ति हम पढ़ेंगे। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़कर कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, और जब मैं आऊं तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर ऐसे सुंदर से अवसर के जो आपने दिया प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय के लिए पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी बोला जाए, जो कुछ भी कहा जाए, वो आपके शब्दों पिता हमें अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना, कि जो कुछ भी हम सीखे
उसे अपने जीवन में उतार सके और बोलने वाले आपके शब्दों हमारी बुद्धि और अपने हमारी समझ को पिता होना पिता परमेश्वर। इस वचन पे आपके आशीष को मांगता हूँ, ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि अब उस चंदे के विषय में जो दान के बारे में बता रहे हैं कि जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पवित्र लोगों के लिए। और यहाँ पवित्र लोग अच्छे काम करने वाले नहीं, परंतु जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी है वैसा तुम भी करो। इससे पहले पौलुस हम देखते हैं कि गलातियों की कलीसिया के बाद इसमें मेंशन करा हुआ है कि वहां के लोगों को भी बता रहा है कि जब हम देखते हैं कि मकिदुनिया की कलीसिया के लोग वो अपने दान को देते हैं, यहाँ तक कि हम वहां पढ़ने को आता है कि वो अपने आप को भी दे देते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। तो यहाँ पे पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा है कि जैसे मैंने गलातियों की कलीसिया को बताया है वैसे तुम भी यहाँ क्या करो। और सप्ताह के पहले दिन यानी जो सप्ताह का पहला दिन है उस समय जैसे हमारे सप्ताह भर की जो आमदनी हुई है उसके अगले दिन हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल ले ताकि उस हिस्से को हम अपनी कलीसिया में पहुंचा सके और उस कलीसिया में पहुंचाने के बाद उस धन का इस्तेमाल जो होता है वो परमेश्वर के कार्य के लिए हो। और यहाँ पे लिखा है कि और जब मैं आऊं तो जिन्हें चाहे तुम उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। आपको मैं बता दूं कि जो यरूशलेम था उस समय सेंटर था पूरे मेन कलीसिया का, और जो दाऊद का सुलेमान द्वारा जो भवन बनाया गया था वो यरूशलेम में था। तो वहां पे बताया गया कि जो आपका दान है वहां पहुंचा दिया जाएगा और उसके द्वारा जो विश्वास परमेश्वर का कार्य हो रहा है वो कार्य बढ़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि और पौलुस कह रहा है कि मैं आऊं तो ऐसा ना हो कि मैं चंदा इकट्ठा करना पड़े, और पहले से कह रहा है कि हमें उसके लिए एकत्र करना पड़ेगा। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उस समय 3 प्रकार के दान लिए जाते थे। पहला दान वो कैश के रूप में लिया जाता था, जिसका कार्य जिसका उपयोग परमेश्वर के लोगों के लिए हेल्पिंग के लिए उसमें किया जाता था। और दूसरा प्रकार का दान लिया जाता था वो एक प्रकार का फूड होता था, एनिमल होता था और कैश के रूप में होता था। और जो पहले प्रकार का दान था वो परमेश्वर के भवन में लिया जाता था सब्त के दिन में, और उसका इस्तेमाल परमेश्वर के कार्य के लिए किया जाता था और जो उसकी आवश्यकता है उनकी उससे पूरा किया जाता था। दूसरे प्रकार के दान को जो दूसरा प्रकार का दान था वो फूड होता था और ये कैश भी होता था और एनिमल भी होता था जिसको पब्लिक प्लेस में लिया जाता था। और तीसरा प्रकार का जो दान था वो महिलाओं के द्वारा लिया जाता था जो कि टेंपल के कोर्टयार्ड में आंगन में रखा जाता था। और आपको मैं वहां बता दूं कि वहां 13 प्रकार के संदूक रखे जाते थे और लोग बार अपनी खुशी से फ्रीली होकर उसमें दान देते थे और खुशी खुशी देते थे कि ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़े। और उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी जो दान लिया जाता है ऑफरिंग हम 3 प्रकार का लेते हैं। ऑफरिंग होता है, उसके अलावा हम लेते हैं टाइप जो कि आपका 10वां हिस्सा होता है आपकी कमाई का, और तीसरा होता है फेथ मिशन जो कि विश्वासियों की जो कार्य कर रहे हैं मिशनरी लोग उनके सहयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों जब मैं आपको एक वचन और बताना चाहूंगा, हम निकालेंगे मत्ती 25 का 35 अध्याय, कोई भी पढ़ सकता है। 25 क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। यहाँ पर जो बात हो रही है वो विश्वासियों के बारे में कही जा रही है, क्योंकि जब हम किसी विश्वासी की सेवा करते हैं तो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। और दोस्तों जब हम दान देते हैं तो जानते हो उससे क्या होता है, हम दूसरों की दुखों जो परमेश्वर के कार्य के लिए दुख उठा रहे हैं उनकी सराहना के लिए हम मदद करते हैं। और जब हम ऐसी चीजों में अपने साझा करते हैं, अपने दान को साझा करते हैं तो हम एक वास्तविक मसीह देने वाले बनते हैं। जब हम ऐसे कार्यों के लिए जब अपने दान को देते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए तो हम एक वास्तविक मसीह बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा कि जो दान का इस्तेमाल हमारे परमेश्वर के कार्यों के लिए उसके भवन के लिए क्या किया जा रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर हमें समझ दे और जो हमने सुना है उसके ऊपर हम चले। मेरे दयालु और अनुग्रहवान पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से अवसर के लिए और इस वचन के लिए जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर बताया गया दान के विषय में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के हृदय में आप देना पिता परमेश्वर की वो इस वचन को गहराई से उतार सके अपने जीवन में, ताकि आपका कार्य आपकी सेवा भरपूर से होने पाए पिता परमेश्वर।
और हम उसके भागीदारी बन सके और सच्चे एक मसीह वास्तविक मसीह बन सके देने वाले प्रभु जी, दया से अनुग्रह करना प्रभु जी। आगे के भाग को भी हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये एक स्पेशल सॉन्ग रहेगा और हम दान में सम्मिलित हो सकते हैं। जी Amen.
ऑलराइट, कितने लोग को याद है जो पिछले संडे को यहाँ पर प्रचार करा गया था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? कितने लोग याद है? क्या था ये समय आपके लिए, आपके लिए है? बताइए। हमने 5 प्रकार के मुकुट देखे थे। 5 प्रकार के मुकुट देखे थे, राइट? कौन कौन से मुकुट? अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और जीवन का मुकुट। राइट। मैं चेक कर रहा था कि आपको याद है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है मेरे पास। मैं इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, और तो फोकस मेरे इस पर गया, वचनों पर गया, ध्यान गया, तो मैं सोचा हाँ जरूर यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बात है। पेट्रो की किताब, उसका पहला अध्याय 3 से लेकर 14 वचन तक। पेट्रो का काम पहला अध्याय 3 से लेकर 14 वचन तक। और आज का जो मेरा मैसेज है वो है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी मतलब कंपेयरिंग डिपार्चर, सामूहिक प्रस्थान। सामूहिक प्रस्थान। नंबर 2, कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज फ्यूचर। कंफ्यूजिंग फ्यूचर मतलब कि भ्रामक भविष्य। भ्रामक भविष्य। तीसरा, चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्वक कार्य। A comparing departure, a confusing future, a challenging task, सामूहिक प्रस्थान, भ्रामक भविष्य और एक चुनौतीपूर्व काम। पहले तो काम कर रहा है 3 से 14 पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो मृत्यु में से जी उठे, मुर्दों में से जी उठे हैं। उससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह सूली पर गए थे। उससे पहले क्या कर रहे थे? यीशु मसीह ट्रेनिंग दे रहे थे, डिसाइपल्स के साथ थे, डिसाइपल्स के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और यहाँ पर जो घटना घटी है यहाँ प्रेतों के काम पहले अध्याय के अंदर, ये यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो चुका है, अब समय निकट आ गया है कि यीशु मसीह जो है उनका स्वर्गारोहण होने वाला है। वो आसमान पर उठा लिए जाने वाले हैं, वो परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। ये समय पर हम उसको गौर से देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद किनको दिखाई दिए? हेलो, सबसे पहले चेलों को दिखाई। किसको दिखाई दिए? चेलों को दिखाई दिए। कितने दिन तक रहे? 40 दिन। 40 दिन तक रहे। नोट करिए, कितने दिन तक रहे? 40 दिन तक रहे। और 40 दिन तक रह रहे हैं, और क्या कमांड दे रहे हैं वहां पर? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु प्रतिज्ञा की बाट जो पिता से करी। परंतु प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ओके कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देता था, ठीक है, वैसे ही अब तुम्हें जो बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए मेरा जाना जो है बहुत ही जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा तो वो आएगा नहीं, क्योंकि मैं खुद उसको भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो वो आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है यहाँ पर। अगर यीशु मसीह नहीं जाता तो पवित्र आत्मा नहीं आता। एक तो ये कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को
स्वर्ग में वापस जाना था। और फिर क्या लिखा हुआ? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अब यीशु मसीह से जो चेले हैं वो चिंता पूर्वक हो गए। अब वो कह रहे हैं यीशु मसीह से, प्रभु ये जो आपका राज्य कहाँ गया? ये भी आपका राज आने वाला था, किधर गया ये? अभी आपने मौत को भी हरा दिया, पाप को भी हरा दिया, सबको हरा दिया, सब काम पूरा हो गया। आपने कह दिया कि पूरा हो चुका है, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया। अब आप राज्य अपना कब स्थापित करेंगे? अब जो चेले हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। अरे आप तो जाने वाले, क्या बात कर रहे हैं आप? उनको लग रहा था कि यीशु मसीह जो है अब काम पूरा हो गया है तो अब यहीं रुकेंगे, अब जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुको, लेकिन राज स्थापित करो। चेले बेचैन है, चेलों को डर भी लग रहा है। इसी बार वो बार बार यीशु मसीह से पूछा, और यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनको उत्तर देते हैं कि ये बातें तुम्हारे जानने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कथा के लिए। आगे बढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या बनोगे? तुम गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या बनोगे? गवाह बनोगे। तुम सारे यहूदिया, सारे सामरिया, पृथ्वी के हर एक छोर पर क्या होगे? मेरे गवाह होंगे। गवाह हो गया। अब चेलों को डर लग रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह आप तो जा रहे हो, हमें आपने गवाह बना दिया, आप जा रहे हो, आपने मुझे गवाह बना दिया, अकेले छोड़ के मत जाओ। यीशु मसीह क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? यीशु मसीह यहाँ पे एक टास्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो थर्ड पॉइंट था, चैलेंजिंग टास्क दिया है। जूडिया, समारिया और अटरमास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या आपको दुनिया के हर एक छोर पर जाना है, यहाँ पे एक टास्क दिया गया है। और उससे पहले चेले पूछ रहे हैं कि राज स्थापित करो, कब होगा ये सब? कंफ्यूजिंग फ्यूचर है। क्या है? भ्रामक भविष्य है, कंफ्यूजिंग फ्यूचर है। सोच रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। और यीशु मसीह जाने वाले, कंपेलिंग डिपार्चर, ठीक है, सामूहिक प्रस्थान होने वाला है प्रभु यीशु मसीह का। आगे बढ़ेंगे। और ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और देखते देखते उनके बीच में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उठा लेकर कंपेलिंग डिपार्चर हो गया, सामूहिक प्रस्थान हो गया, सभी के सामने प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ बादल, अगर आप यूनानी भाषा के अंदर जाएंगे तो ये कोई पानी वाला बादल नहीं था, ये बरसात वाला बादल नहीं है यहाँ पर। इसलिए जो यूनानी भाषा में जाना जरूरी होता है, ओरिजिनल बाइबल में जाना जरूरी होता है। यहाँ पर ये मामूली बादल नहीं है, ये जो है परमेश्वर की महिमा है जो उसको ढाक लेती है। और यीशु मसीह जो है उनके सामने उठा लिया जाता है। और चेले जो है वो ऐसे देखते रहते हैं, खड़े हुए स्टैचू बन के देख रहे हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा स्टैचू है, क्योंकि वो स्टैचू बन गए। यहां पर जो है यीशु मसीह जा रहे हैं, ये जो लोग हैं, जो चेले हैं, ये बहुत उदास हैं और देख रहे हैं मेरा मसीहा गया। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह की चेले हैं, तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह होगा। उसकी एक झलक पाने के लिए आप तरसेंगे। आपकी यही उम्मीद रहेगी पूरे जीवन में कि एक झलक मुझे मेरी मसीहा की दिख जाए। और यहाँ पर तो मसीहा जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। अब वो स्टैचू के देख रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कौन आ गए? दो स्वर्गदूत उनके पास आ गए। कौन आ गए? दो स्वर्गदूत आए। मतलब कितनी देर तक वो खड़े हुए देख रहे थे कि स्वर्गदूत को आना पड़ा। भाई क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसकी ओर देख रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या देख रहे हो? व्हाट यू आर लुकिंग एट। आप क्या देख रहे हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत आगे पूछ रहा है
क्या देख रहे हो? और देखो फिर क्या कहता है, स्वर्गदूत यहां पर एक्चुअली डांट रहा है, क्या देख रहे हो? किधर? क्या देख रहे हो? आगे और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से स्वर्ग तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। अब स्वर्गदूत को बताना पड़ा, भाई यीशु मसीह ने तुमसे कितनी बार कहा था? यूहन्ना के 14:3 के अंदर कहा, यीशु मसीह ने पहले बता दिया था, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, रास्ता बना दो, घर बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं घर बनाने के लिए तुम्हारे लिए जा रहा हूं। यीशु मसीह बता रहा है, स्वर्गदूत जो यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, स्वर्गदूत भी बता रहा है, भाई जैसे तुम जाते हो देख रहे हो ना, वैसे ही वो वापस भी आएगा। जैसे तुम जाते हो देख रहे हो, वैसे वो वापस भी आएगा। और जो डिसाइपल होंगे, जो चेले होंगे, वो मन में सोच रहे होंगे कब आएगा वापस। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं ना, 2022 आ गया, भाई 2022 साल हो गए, यीशु मसीह कब आओगे वापस? कब आओगे? कब आओगे वापस? ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर देखो ये लोग चेले लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? 14 करेंगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उसे अटारी पर गए, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और समोन जेलोदस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन पढ़े जाने पर। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति मानते हैं, आप हमारे कानों को खोले, हमारे हृदयों को खोले प्रभु, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु की, ताकि हम आपके वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करना और लागू करना। सारे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना का 6वां अध्याय और 62 वचन और 16 अध्याय 28 वचन और 17 अध्याय 11 वचन। जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको अचंभित होने की जरूरत नहीं थी। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उन्हें अचंभित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको ये चीज बात जो थी उनको पहले ही बता दिया था। यूहन्ना 6:62, 16:28, 17:11 के अंदर यीशु मसीह को पहले ही बता दिया था। पढ़ेंगे एक एक करके। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यहां पर बता रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम देखोगे जाते हो। उनको अचंभित होने की जरूरत नहीं थी, वो लोग के खड़े हुए थे, देख रहे थे। अभी क्या देख रहे हो? आसमान? क्या देख रहे हो? चिड़िया, कबूतर? क्या देख रहे हो? किसकी ओर देख रहे हो? यूहन्ना 16:28 और 17:11। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। मैं पिता के पास से आया हूँ और मैं फिर जगत छोड़ के पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु ने कितनी बार बताया? और 17:11, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वह हमारी नाई एक हो। मैं आगे जगत में नहीं रहूंगा। चेलों को ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बताया, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए ताक रहे, देख रहे हैं। यीशु मसीह को मारा गया है, मारने के बाद वो कब्र में गए, कब्र में जाने के बाद वो जी उठे, और जी उठने के बाद 40 दिन तक वो इनको दिखाई देते रहे। 40 दिन तक दिखाई देते रहे। लिखा है जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो सब भाग गए थे, राइट? सब ने पीछे मुंह मोड़े थे। इवन जब वो जी उठे तब भी वो डरे हुए हैं। क्या है? तब भी वो डरे हुए हैं, तब भी उनके अंदर डर है। यूहन्ना का 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार
जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर क्या है, डरे हुए यीशु मसीह जी उठे, उनको यीशु मसीह को वापस आना पड़ा। ओ तुम्हें शांति मिले, डरो मत, शांति मिले तुम्हें। डरे हुए चेले क्या है, डरे हुए। चेलों को आदत पड़ गई थी यीशु मसीह की, उनको आदत थी कि उनको यीशु मसीह को देखा था, यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ जब चल रहे थे तो उन्हें मजा आ रहा था। यीशु मसीह जब नाव में थे, तूफान आता है, तूफान को यीशु मसीह क्या कहते हैं, शांत हो जाता है। तो ये चेले होते हैं, वाह वाह, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहली बार देखा, मजा आया। फिर जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आ रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं, जाओ तुम मेरे नाम से चंगा हो। वो यीशु मसीह नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, निकल यहाँ से। और वो निकल गई, दुष्ट आत्मा बाहर हो गई। और चेले पावर, आई हैव सम पावर, मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य है, मेरे अंदर कुछ ताकत है, वाह दिस इज वंडरफुल, ये बहुत ही अद्भुत है। यीशु मसीह के साथ हूं मैं, मेरे साथ कौन है, यीशु मसीह के साथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पतरस तो इतना हो जाता है, हाँ मेरे यीशु मसीह को लेकर जाते हो, ये लो तलवार निकाल, कान काट दिया, अच्छा है, क्या कर दिया, कान काट दिया, ओवर एक्साइटेड हो गया, क्या कर दिया, कान काट दिया। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा, जो तलवार से लड़ेंगे वो तलवार से हाथ किया जाएंगे। कान उठाया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, इतने एक्साइटेड थे, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर, चेलों के अंदर। लाजरस है, मर चुका है, 4 दिन हो चुके हैं, वो ये लोग आए टहलते हुए, कोई मूंगफली खा रहा होगा, कोई सिंगदाना आए, हाँ यीशु मसीह आज कुछ क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जिंदा करेंगे, मुर्दे आदमी को जिंदा करने वाले, आओ देखो मेरा समय अब आ गया है, 4 दिन में जानबूझ के लेट आया हूं, अब देखो। और यीशु मसीह आवाज लगाते हैं, हाँ लाजरस बाहर आ जाओ। तो लाजरस जो है वो उठ के बाहर आ जाता है। चेले होते हैं, वाह वंडरफुल, अद्भुत, चमत्कार, मुर्दे को जिंदा कर दिया, वाह अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत मजा आ रहा है। चेले जो है खुशी के मारे पागल है, मतलब कि इतनी भीड़ हो जाती थी यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह पतरस के घर में है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो लोग जो है छतों को फाड़ कर अंदर तक आते हैं। देखिए पैरालाइज लोगों को लेकर आते हैं, मट्टी निकालते हैं, छत फाड़ते हैं ताकि यीशु मसीह के साथ मिले, राइट, यीशु मसीह को देखने को मिल जाए। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि बहुत सारी भीड़ लगी है, अभी 500 लोग लगे हुए हैं लाइन में, सब कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई बहरा है, सब लाइन से लगे हुए हैं, क्या भाई यीशु मसीह जो है ठीक करेंगे। और चेले होंगे वो एकदम जैसे हम लोग पास्टर के बॉडीगार्ड बने रहते हैं ना यार, हाँ राइट, यानी हमारे जो है हम बॉडीगार्ड बने रहते हैं, हम लोग देखिए हम लोग खड़े रहते हैं, हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, कुछ आज जो है अद्भुत होने वाला है, राइट, पास्टर आके प्रचार करेंगे, राइट। वैसे ही वो चेले जो थे वो एक्साइटेड थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह साथ थे, वो एक्साइटेड थे, खुश थे। आज जो है भीड़ लगी, वो कहते हैं हाँ भाई टाइम खत्म हो गया, वार्ड हो चुके हैं, अब नहीं, अब नहीं, अब यीशु मसीह जो है वो भी हमारे पास में भी रेस्ट करेंगे, तो अब भी रेस्ट करेंगे, राइट, अभी रेस्ट का टाइम है, अभी उनको रहते, अभी निपटाएंगे आपका, ठीक है। तो चेले जो है बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं जब यीशु मसीह के साथ में है। और फिर एक समय आता है जब क्रूस होता है, जब क्रूसित करा जाता है, जब यीशु मसीह को सूली पर लटकाया जाता है, तो चेले जब देखते हैं कि भाई भागो, यहां से भागो, और सब कोई इधर उधर, पतरस से एक बार आगे पूछते भी है, अरे देखा था उसको मैंने, तुम यीशु के साथ थे ना, अरे क्या बात कर रहे हो, उसको जानता भी नहीं हो रहे। जैसे ही परिस्थितियां बदली, मन बदल गया, निर्णय बदल गए, स्वभाव बदल गया, चरित्र बदल गया, सब कुछ बदल गया। जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आती है, दुनिया जो है पूरी ऊपर से नीचे हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाता है। पहले खुश थे, एक्साइटेड थे, और इसी सूली का एकदम लिखा ना, डर के मारे कमरे में बंद कर दिया, सबके सब डर के मारे कांप रहे हैं, यहूदी को पकड़ लिया, रोमन ने पकड़ लिया तो क्या होगा, पिलातुस ने पकड़ लिया तो क्या होगा, हम भी मार देगा, वो किसी ने तो देखा तो नहीं होगा यीशु मसीह के साथ में, हर एक ने लोग को चंगा करा, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा।
तो अपने आप को क्या कर रहा है, लॉक कर लिया कमरे के अंदर, डरे हुए आप रहे पर डरा रहे हैं। यीशु मसीह आगे कहते हैं पीस, शांति, मछली है खाना, राइट, शांति। दो अलग परिस्थितियां हैं। यीशु मसीह के साथ रहे, किसके साथ रहे, यीशु मसीह के साथ रहे। हमारे साथ तो फिजिकली यीशु मसीह नहीं है हमारे साथ में, और हम लोग इतने बोल्ड हो जाते हैं, तो सुसमाचार सुनाते हैं, जाते हैं, रोड पर जाते हैं, हम देख लेंगे आज जो होगा, देख लेंगे, राइट, सुसमाचार वाले। सोचिए जब यीशु मसीह उनके साथ में होगा, वो कितने एक्साइटेड होंगे, स्वयं परमेश्वर उनके साथ में। आज फिजिकली यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने वादे के अनुसार वो है, लेकिन फिजिकली जो उसका प्रेजेंस है वो यहाँ पर नहीं है, वो स्वर्ग में है, वो दाहिने ओर बैठा हुआ परमेश्वर। परिस्थितियां जो है अलग अलग, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। 6 लोगों को आदत नहीं थी, वो सोच लिए थे कि यीशु मसीह जब तक रहेंगे तब तक हम जिंदाबाद, जैसे यीशु मसीह चले गए वैसे ही डर के मारे लॉकअप बंद कर लिया अपने आप को, डरे हुए भयभीत थे। कुछ रीजन थे जो यीशु मसीह को जिसके लिए जाना जरूरी था। पहला रीजन ये था कि अगर यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं जाते तो पवित्र आत्मा नहीं उतरता, पवित्र आत्मा नहीं उतरता। यूहन्ना 16:7 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यूहन्ना का 16। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरा जाना क्या है, अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर मैं जाऊंगा तो मैं सहायक को भेजूंगा। यीशु मसीह बात को कह रहे हैं कि मेरा जाना जो है क्या है, अच्छा है। पर चेलों को क्या ये बात समझ में आ रही थी? पता है, वो अपनी दृष्टि के द्वारा चल रहे थे, वो चमत्कार को देख रहे थे, वो देख रहे थे यीशु मसीह जो कर रहा था उसको दिखाई दे रहा था, लोगों को, चेलों को दिखाई दे रहा था कि यीशु मसीह कर क्या रहे, और वो देखकर उनके अंदर एक्साइटमेंट था, वो उत्तेजित थे। तभी कान भी काट दिया जाके, वो एक्साइटमेंट था, मेरे साथ मसीहा है, राइट। यीशु मसीह उत्तर भी देते हैं, कहते हैं अगर मैं चाहूं तो 12,000 सब दूतों की फौज भेज देगा मेरा पिता। वो तो छोड़ो, यीशु मसीह फूंक भी मार देते तो खत्म हो जाते, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, क्या हो रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जाना अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। वो लोग निर्भर थे अपनी दृष्टि के ऊपर। क्या देख रहे हैं, आसमान की ओर, क्या देख रहे हैं, किसकी ओर देख रहे हैं? आज हम लोग जो है किसकी ओर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सवाल पूछना अपने आप से कि हम किधर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं। और ये लोग जो है परिस्थितियां, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है। अपने जीवन जब यीशु मसीह के साथ थे, उन्हें यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, फिजिकली तौर पर यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, यीशु मसीह की सामर्थ्य उन्हें दिखाई दे रही थी। इवन जो जॉन, जेम्स एंड पीटर, इन 3 लोगों को तो यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दिया, राइट। महिमावान शरीर भी दिखाई दिया पहाड़ पर। पतरस बहुत बोलता है कि मैं तंबू लगा दूं यहाँ पर, परमेश्वर बोल रहा, परमेश्वर डांटता कहता है मेरे बेटे की सुन, मेरे बेटे की सुन, तुम्हारा काम नहीं बोलने का, मेरे बेटे की सुन, राइट। वहां पर लोगों को दिखाई भी देता है, महिमावान शरीर में भी दिखाई देता है। हम लोग को मालूम है, यीशु मसीह बार बार पूछता भी है पतरस से, लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, कौन हूं मैं? यू आर द क्राइस्ट, मसीहा हूं, परमेश्वर का पुत्र हो। तब परमेश्वर को बताते हैं ये तुम पर ऐसे ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने ऊपर इसको रिवील करा है, इसको दर्शाया है तुम्हारे ऊपर। और यहां पर जो है वो अपनी दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन अब पैटर्न चेंज होने वाला है। सहायक का आना जरूरी है, क्योंकि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7। उनको यहां पर सीखना था कि अब जो है उनको अपने जीवन में विश्वास के साथ चलना है। किसके साथ चल रहा है? विश्वास के साथ चल रहा है। यस, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। आज हमारे बीच में फिजिकली तौर पर भले यीशु मसीह मौजूद नहीं है, लेकिन हम विश्वास से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने
कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:19-20 के अंदर कहा, राइट? दुनिया के अंत तक क्या हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मेरी मौजूदगी है। मेरी मौजूदगी होगी। Now the pattern has been changed. अब जो नजरिया है वो बदल चुका है। पहले तो देख के चल रहे थे, अब तुम्हें विश्वास से चलना होगा। अब डिसाइपल्स को, चेलों को सीखना था कि अब उनका जो जीवन रहेगा वो विश्वास से भरा होगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा महान काम करोगे, इसलिए यीशु मसीह का जाना बहुत जरूरी था। यूहन्ना 14:14-12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। वाह, अमेजिंग! क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े क्या करेगा? कार्य को करेगा। वो हुआ, पौलुस ने करके दिखाया, हुआ, राइट? उससे बड़े बड़े काम हुए, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब जो सहायक है, जो पैराक्लेटोस है, जो एजर है, वो आ गया। परमेश्वर हमारा मदद करने वाला, पैराक्लेटोस, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ में आ गई। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गई। 1 कुरिन्थियन 6:19, राइट? अब ये जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं रहा, ये किसका? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। किधर देख रहे हो? कहां देख रहे हो? कहां? अरे यीशु मसीह की आत्मा अब तुम्हारे अंदर है। ओ, कहां देखना है? अभी एक यीशु मसीह किया, कितने यीशु मसीह बन गए यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो मेनी, बहुत सारे। यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर है, स्वयं परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। कहां देख रहे हो? किधर देख रहे हो? देख रहे थे और सदूस वाले कहना पड़ा, भाई कहां देख रहे हो? कहां देख रहे हो? किधर देख रहे हो? यीशु मसीह का जाना जरूरी था, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानी की किताब 1 अध्याय 3 वचन, इब्रानी 7:25। 1 अध्याय 3 वचन और 7:25। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह कहां बैठ गए? ऊपर जाकर महामहिम के दाहिने ओर जाके बैठ गए, राइट? जो स्वयं परमेश्वर थे वो गए ऊपर गए, दाहिने ओर बैठ गए। क्या करने के लिए? इब्रानी 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या करता है? विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों किया? विनती कर रहा है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जाना बहुत जरूरी था ऊपर, वरना हमारा क्या होता? राइट? कौन विनती करता परमेश्वर के आगे? कौन? क्या होता है पता है? शैतान आता है, और शैतान जो है स्वर्ग में, पता है आपको मालूम है? शैतान को एक्सेस है स्वर्ग में। शैतान जो है स्वर्ग जा सकता है, मालूम है? अय्यूब की किताब में गया था, शैतान स्वर्ग में जाता है, राइट? शैतान को एक्सेस है, शैतान जो है स्वर्ग में जा सकता है। तो जब तो क्या करता है? जाकर स्वर्ग में जाता है और कहता है, राजेश को देखा है? आज इसने बिगड़ी की है, गलत काम किया है। देखो, मसीहा को अपनाया है, यीशु मसीह को अपनाया है, लेकिन फिर भी फेफड़े लगा रहा है। शायद कोरोना भगा रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। देखो, आप तो कहते हैं ये मेरा पुत्र है, कैसा पुत्र है? इसको दंड दो। क्या दो? इसको दंड दो। शैतान यही काम करने जाता है स्वर्ग में। देखा है राजेश को? ये काम कर रहा है, इसको दंड दो। इसने ऐसा करा है, फेफड़े जला रहा है। आपने दिए इतने अच्छे अच्छे फेफड़े, उसको कार्बन से जमा करे जा रहा है, राइट? खराब कर रहा है अपने गुर्दे।
आप भाई इसको डंड दो, ये जो है आपके आराधना करने के योग्य नहीं है। आपने मुझे तो लात मार के निकाल दिया, इसको भी लात मारो, इसको भी निकालो। पता है यीशु मसीह पर खड़े होते वहां, यीशु मसीह स्वर्ग में खड़े होते, वो मेरे लहू में, वो मुझ में। परमेश्वर क्या 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 लिखते हैं? किसका लहू? यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। कब के खत्म? यीशु मसीह की धार्मिकता है। किसकी धार्मिकता है? हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिकता में, यीशु मसीह में नो केस, केस क्लोज। पंचायत चल रही थी, केस चल रहा था कोर्ट कटघरे में, शैतान आता है वकील टाई पहन के, हाँ देखो वीर ने अपने जीवन में क्या क्या करा है, ये देखो, ये देखो, सारी फाइलें खोल के रख देता है शैतान परमेश्वर के, ये देखो, ऐसे आदमी को आप अनुग्रह दे रहे हो, ऐसे आदमी को कितना पाप किया हमने अपने जीवन में, कितना धोखा दिया आपको, क्या किया इसने आपके लिए? कुछ नहीं किया है। मुझे आपने लात मारी थी, इसको भी लात मारो, इसको भी निकाल दो। और यीशु मसीह कहते हैं मेरा हाथ देखो, ये शीले मैंने इसी के लिए खाई थी, ठीक है, मुझमें मेरे वस्त्र पहने हुए, मेरी धार्मिकता पहने हुए, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा। केस क्लोज। तो परमेश्वर जब भी आपको देखता है अपने पुत्र में देखता है, केस क्लोज, केस खत्म। क्योंकि आपको धर्मी घोषित कराया गया, आपके भूतकाल के पाप, वर्तमान के काल और भविष्य काल के पाप सारे क्या है? क्षमा हुए, समय से निकाल दिए गए ना। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है इस बात को समझना। आपको पता है भविष्य नाम की कोई चीज है कि नहीं है? समय नाम की कोई चीज है कि नहीं है? नहीं है। अगर आप क्रिएशन रिलेटिविटी पढ़ेंगे, आइंस्टीन की किताब है साइंस की, उसके अंदर समय नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब जो कुछ भी है सब प्रेजेंट है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अगर मान लीजिए ये दुनिया की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है, और यहां पर खत्म होती है, और कल्पना करिए परमेश्वर में मान लीजिए, तो मुझे तो शुरुआत भी दिखाई दे रहा और अंत भी दिखाई दे रहा है। मैं एक अलग डायमेंशन में हूं, मेरा एक अलग डायमेंशन है और मैं देख सकता हूं। समय क्या है? समय कुछ नहीं है, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, और इसे बोलते हैं सोवरेनिटी ऑफ गॉड, राइट? परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी है। क्या है? सर्वज्ञानी है। इसको पता है भूतकाल में क्या हुआ मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में क्या हुआ मुझे पता है, और जो भविष्य में होने वाला वो भी मुझे मालूम है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं अपना भविष्य पता करवाने के लिए अपनी हस्तरेखा पढ़वाते हैं। ओ मेरा हाथ पढ़ के बता दो, तोते से पढ़वाते हैं लोग, कार्ड उठाओ भविष्य बताओ मेरा, तोता कार्ड उठाता है, राइट? और लोग मानते भी है, सुनते भी हैं उन लोगों की। लोग कहते हैं नहीं तुम जाओ इधर चक्कर काटो जाकर, ऐसा ऐसा करो, फिर मेरे पास आना, पहले तीर्थ यात्रा करके आओ, इतने लाख रुपए डाउनलोड करो मेरे अकाउंट में डाउनलोड करो, ट्रांसफर करो, इंस्टॉल करो, राइट? पहले पैसे इंस्टॉल करो मेरे अंदर अकाउंट में, राइट? तब मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। बाहर लोग कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जी, दिस इज नॉट समथिंग, अगर आप इसको सच में पढ़े एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग हैं, सुबह सुबह आप न्यूज चैनल लगाइए 7 बजे वही आता है, कितना राशि है, धनु राशि है, कौन सा राशि है हमारा, स्कॉर्पियो है, क्या है, कर्क है, पता नहीं कौन सा है, राइट? हॉरोस्कोप पढ़ते रहते हैं, हॉरोस्कोप सब। कुछ लोग जैसे न्यूज़पेपर यही खोलने के लिए पढ़ते हैं सबसे पहले, अरे आज मेरा क्या होने वाला है, चल यहाँ कौन सा मेरा योग चल रहा है, शनि योग है, कौन सा बृहस्पति योग है, आज तुम्हारे व्यापार के संबंध अच्छे रहेंगे तो आज निर्णय लेना उसके अंदर ऐसा ऐसा लिख कर आता है, राइट? और लोग पढ़ते हैं उसको। पढ़ने के बाद लोग को इंटरेस्ट अपना भविष्य जानने के लिए, भविष्य जानना है ये पढ़ लीजिए, भविष्य जानना है 100% सच है इसमें, आपको उसमें लिखा वही होने वाला है। भविष्य जानना है इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर को पता है भविष्य क्या है। और यहाँ पर जो है चेला जो है, जो चेले हैं वो कंफ्यूज है, राज कब आएगा आपका, दोबारा कब आओगे,
बता भी तो दो। अब जा रहे हो तो बताते जाओ। परमेश्वर कहते हैं ये तुम्हारे जानने के योग्य नहीं है, तुम उसके योग्य नहीं हो। और शायद तभी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कल के बारे में प्रेडिक्शन कर पाए, बता पाएंगे कल ये ऐसा होगा या ये हो जाएगा, राइट। हम गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते, राइट। हमको नहीं पता भविष्य, मैं तो नहीं बता सकता। किसी कोई लोग आते हैं सपने में बताते हैं, अरे मुझे नंबर आया आज, लॉटरी का नंबर सपने में आया, आज मैं खेलूंगा, लॉटरी लगा दी, राइट। कभी भी तुक्का भी लग जाता है, लोग क्या भी जाते हैं, वाह सही है। अलग अलग तरीके से लॉटरी सोचते हैं, भविष्य पता कर जाएगी सुबह नंबर कौन सा खुलेगा। ये सट्टा क्या, सट्टा किंग है, सट्टा पट्टा क्या पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ वैसा होता है, ठीक है। तो लोग लॉटरी नंबर सुबह सुबह उठ जाते हैं, किसी की शक्ल देख ली, इसकी शक्ल देख ली, लॉटरी आज तो नहीं खुलेगी, आज तो नहीं खुलेगी। जानबूझ के कुछ ना कुछ अपने लिए रखते हैं, मैं शक्ल उसकी देखूंगा तो ये आज मेरी लॉटरी खुलेगी वरना नहीं खुलेगी। आज क्या देख लिया लॉटरी तो मुझे याद है, एक आदमी था जो नंबर 2 करने गया था, उन्होंने कहा आज कौन सा नंबर बन गया नंबर लगा, कह रहा अरे ये नंबर लग गया, ये नंबर देखा इस शेप में था। मतलब कि लोग माइंड देखिए कहां पर जा रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके भविष्य पता चल जाए। क्या पता चल जाए हमको, भविष्य पता चल जाए। न्यूज़पेपर में देखते हैं हीरो हीरोइन की फोटो, भाई कैसे ये इसके बाल कैसे बने हुए हैं, जैसे बाल बने होंगे तो ऐसे बना हुआ तो मतलब 2 नंबर आएगा एक उम्र के, तो ऐसे घुंघराले है तो ऐसे 8 नंबर आएगा। भविष्य पता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं इसके लिए, लाखों लाख रुपए लोग जो है जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, खाली ये पता करने के लिए भविष्य क्या होगा। और यहाँ पर भी चेले कह रहे हैं भाई राज कब आएगा, कब आओगे, दोबारा कब होगा। और तुरंत यीशु मसीह कह रहे थे ये तुम्हारे लिए बस की बात की, तुम जानते कि तुम ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना बता दिया ना, और क्या बता ले, तो इतना सारा बताया तो है, क्या है और क्या चाहिए भाई, सब तो बता दिया, सब तो बता दिया। अगर बता देता तो विश्वास से चलते नहीं, पता होता है कि जब आने वाला है तभी उसी दिन बैठ जाते, नहा दोगे माला डालेंगे, राइट। अगर पता होता है कि कौन से दिन आने वाला है तो नहा दोगे बैठ जाते उसी दिन, एक दिन पहले आज नहा लेंगे, बाकी ठीक है। यीशु मसीह कहा कि मैं चोर के समान आऊंगा, किसके समान, चोर के समान। सोचते हो उनके जो पता नहीं होगा तब आऊंगा मैं, ये ढूंढ रहे, चेले ढूंढ रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इंटरसेशन हमारे लिए यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह वापस आएंगे। यूहन्ना 14:3 जैसा उन्होंने वादा दिया, स्वर्गदूतों ने भी बोला पहले तो पहला अध्याय 9-10 के अंदर कि जैसे तुम उसे जाते हो देखते हो वैसे तुम आते हुए भी देखोगे। प्रकाशित किताब 22-20 प्रकाशित का किताब 22-20 यीशु मसीह इस बात में कहते हैं बिहोल्ड आई कम क्विकली। क्या बोलेगा, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब यीशु मसीह यहाँ खड़ा हुआ है, टाइम दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर, उसके लिए हमें आने वाला हूँ, पहले मैं शीघ्र है, मैं तो पॉइंट रख दूंगा आ जाऊंगा, मेरे लिए क्या है। परमेश्वर जो है वो ट्रांसेंडेंस और इमेनेंस है। क्या है ट्रांसेंडेंस और इमेनेंस, मतलब कि मतलब पता है ना आपको, सब डॉक्टर। ट्रांसेंडेंस मतलब कि इस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, वो दुनिया से परे है, वो जो स्पेस है स्पेस से परे है, स्पेस से परे, ब्रह्मांड से परे है, ट्रांसेंडेंस है। मतलब कि दुनिया तो बनाया है लेकिन दुनिया से बाहर है। क्या है, दुनिया से बाहर है, उसी को बोलते हैं ट्रांसेंडेंस, दुनिया से बाहर है। और दूसरा एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं इमेनेंस। इमेनेंस का मतलब है वो दुनिया के साथ है और पर्सनल है और व्यक्तिगत है। क्या है, साथ है, पर्सनल है और व्यक्तिगत है। मतलब कि यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार वो यहाँ पे मौजूद है तो पर्सनल है, राइट, इमेनेंस है। वो बना के भूल नहीं गया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई,
बैटरी लगा दिया, बैटरी चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जो है साथ है, पर्सनल भी है, सृष्टि से अलग भी है और सृष्टि के अंदर भी है, राइट। सृष्टि से अलग भी है और सृष्टि के अंदर भी है। पहला थिस्सलुनीसियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 to 18। फर्स्ट थिस्सलुनीसियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 to 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा भी प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन सब बातें एक दूसरे से को शांति दिया करो। इस बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? शांति दिया करो। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, राइट। कि प्रभु यीशु मसीह जैसे गए हैं वैसे वापस भी आएंगे, क्योंकि गए हैं घर तैयार करने, हमारे एडवोकेट बन के इंटरसेशन करने, और वो वापस भी आएंगे। भजन संहिता 37:23 और नीति वचन 16:9। भजन संहिता 37:23 और नीति वचन 16:9। मनुष्य की गति यहोवा की गति की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति क्या होती है? यहोवा की गति से दृढ़ होती है। प्रोवर्ब्स 16:9, इब्रानी 13:5 और मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आदमी से सोच सकता है कि मुझे क्या करना अपने जीवन में, किधर जाना है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे पैरों को स्थिर करता है। हमें जानने की जरूरत नहीं भविष्य में क्या होने वाला, मुझे मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, पहले से पता है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे, ज्यादा हमें भरोसा करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। We walk by faith, not by sight। हम विश्वास से चलते हैं, राइट। लोग बोलेंगे पागल हो, दृष्टि से चलो, नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, राइट। इब्रानी 13:5, नीति वचन 27:1। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। क्या? कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तुम्हारे पास जो है उसमें क्या रहो? संतुष्ट रहो। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, संतुष्ट रहो। कलीसिया तुम्हारे पास है, संतुष्ट रहो, राइट। बाइबल तुम्हारे पास है, संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। आगे, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कल के विषय में क्यों टेंशन ले रहे हो? कल क्या होने वाला है? मैं तो खुद नहीं पता क्या होने वाला है। आज के लिए ठीक है, आज जो होगा सही, बढ़िया बीत गया, बस सही है। कल की चलो, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 से 3, इफिसियों का 2:10 और पहला पत्रस 3:15। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 से 3। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे हम सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांसरूपी पटिया पे लिखी हुई है। नाउ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो भाई? यीशु मसीह भी तुम्हारे अंदर है। कहाँ? क्या देख रहे हो? कहाँ है यीशु मसीह? आसमान में नहीं, तुम्हारे अंदर है। कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ है? चर्च में। यीशु मसीह कहाँ है? तुम्हारी देह में। यीशु मसीह कहाँ है? जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर यीशु मसीह। यीशु मसीह कहाँ है? जब आप सुसमाचार पाठ करो, वहां यीशु मसीह है। यहाँ वहां यीशु मसीह। कहाँ देख रहे हो तुम? किधर देख रहे हो? यीशु मसीह यही है, आपके बीच में यीशु मसीह है, आपके साथ यीशु मसीह है। आज हम लोग क्या गाना गा रहे थे? ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा। एक गाना था, मैं साथ रहूं वहीं पर तू है, मैं चलूं तू मेरे साथ चलता है, राइट। संदेश ही था पूरा, ये मैसेज था पूरा। वो आराधना का समय मुझे बंद करके चला जाता मैं, तो संदेश हो गया था ऑलरेडी, राइट। संदेश हो चुका था।
मैं ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा। राइट? क्या देख रहे हो? यीशु मसीह यहीं पर है, आपके साथ यीशु मसीह है। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्या हो? अब जीवित क्या हो गए? जीवित पत्री हो गए, लिविंग एपिस्टल हो गए। क्या हो गया? लिविंग एपिस्टल। अब जो है आपके जीवन को पढ़कर लोग क्या देते हैं? यीशु मसीह इसके अंदर है। राइट? तुम क्या देख रहे हो ऊपर? क्या देख रहे हो ऊपर? वहां पर चेहरे देख रहे हो ऊपर, क्या देख रहे हो? कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है। अब तुम बन गए हो, क्या बन गए हो? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है तुम उतने ही पवित्र हो जितना परमेश्वर पवित्र है। कितने पवित्र हो? जितना परमेश्वर पवित्र है। अच्छा, क्या अब आप नरक में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि तुम क्या हो? यीशु मसीह। क्या हो? यीशु मसीह। तुम नरक में नहीं जाओगे। अच्छा, कहां जाओगे फिर? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कहा? मैं तुझ में हूं, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में रहोगे। राइट? क्या हो गए? यूनिटी, एकता, एक समान। आइडेंटिटी क्या हो गई? एकता हो गई। तुम क्या हो गए? यीशु मसीह हो गए। शैतान खुद पागल हो गया था, पागल हो गया था। जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह मार दिया, यीशु में चले गए। नो, यीशु मसीह ग्रहण करा, इतनी आत्माएं आ गई सबके अंदर। यीशु को अब पहले लोड क्या था शैतान के पास? पहले शैतान के पास एक टारगेट था कि बीज को खत्म करना है। उत्पत्ति की 3रा अध्याय, राइट? 3रे अध्याय के अंदर 15वां वचन, राइट? पहला सुसमाचार परमेश्वर खुद सुनाता है, खुद कहता है कि ये बीज जो है सांप के सर को कुचलेगा। राइट? शैतान कोशिश करता है हाबिल से केन को मरवा देता है। सॉरी, केन हाबिल को मरवा देता है। उल्टा बोल रहा हूं, हाबिल मरवा देता है, हाबिल मर जाता है, केन मार देता है। राइट? फिर हम देखते हैं कि आगे जो है ये सिलसिला चलता रहता है। शैतान बार बार कोशिश करता है। जब यीशु मसीह का जन्म होता है, जो राजा हेरोदेस होता है वो डर जाता है, अरे मेरा सिंहासन हिल जाएगा, क्या करो? 2 साल के ऊपर जितने बच्चे नीचे बच्चे हैं उनको क्या करो? कत्ल कर दो, उनका खत्म कर दो। शैतान का टारगेट था कि मसीहा को मैं खत्म कर दूं, एक बीज को खत्म कर दूं। वो लाइन से लगा हुआ था। शैतान ढूंढ रहा था कहां से आएगा मसीहा, किधर आएगा, कौन सी लाइन से आएगा, और ढूंढ रहा था मसीहा को मैं क्या कर दूं? खत्म करो। बीज को क्रूस पर जाने से पहले क्या कर दूं? खत्म कर दूं। उसका टारगेट था। जब क्रूस पे वो चला गया तो क्या हो गया? टास्क उसका बड़ा हो गया। इतने सारे यीशु मसीह हो गए। राइट? क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो उसके संतान, उसके पुत्र, उसके संतान, उसके बेटे बेटियां हैं। तो अभी शैतान का काम ज्यादा हो गया। पहले एक को सल्टाना था, अभी सबको सल्टाना पड़ेगा। राइट? और इतने सालों से वो आज भी कोशिश करता रहता है कि किसी ना किसी को मैं सल्टा दूं। उसका टास्क बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा टास्क हो गया कि उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। राइट? सबको नहीं मार सकता है। अब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। राइट? बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। अब आप यीशु मसीह हो गए। इफिसियों की किताब 2:10, दो मिनट और फिर खत्म करेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया था, सृजे गए थे मसीह में। राइट? पहले से तैयार किया गया था, पहले ही से बना दिया गया था, चेलों को चुन लिया गया था। क्या? चूजन पीपल। राइट? चूजन पीपल पहले से तैयार कर दिया गया था। ये लोग अच्छा यीशु मसीह आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, देन फिर चले जाएंगे। अब तुम संभालो, मैंने अपना करके दिखा दिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम डील करो। और फिर 12 चेलों ने क्या करा? पूरी दुनिया उलट पटक दी। आज पूरे ब्रह्मांड में कलीसिया है। हालेलुया! हर देश में कलीसिया है। आज पूरा ऑनलाइन भरा हुआ है मैसेज से, किसी ना किसी मैसेज से कोई ना कोई प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के बारे में, लोग निर्णय ले रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक हफ्ते में शायद, एक हफ्ते में या एक दिन में 3000 चर्चों की, 3000 कलीसिया की स्थापना होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हफ्ते में 3000 कलीसियों की स्थापना होती है भाई। हमारा खुद 4 चल रहे हैं, 5वां की तैयारी चल रही होती है। राइट?
तो ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे कलीसिया जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहला पत्रस 3:15 लास्ट वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो और नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ। अब क्या है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चैलेंजिंग टास्क जो है वो आपके हाथ में सौंप दिया गया है, राइट। चुनौती पूर्वक जो कार्य अब आपके हाथ में ये भागदौड़ जो है ये सौंप दी गई है। अब आपको वचन ऐसे सीखना है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप क्या दे सको, नम्रता और भय के साथ, प्रेम के साथ क्या दे सको, उत्तर दे सको। आपके अंदर जो आशा है, जो यीशु मसीह आपके अंदर है, उसके बारे में बता सको। आप बता सको कि परमेश्वर का रास्ता क्या है। आप लोगों को कलीसिया में ला सको, आप सुसमाचार प्रचार कर सको, आप कलीसिया में साथ प्रार्थना कर सको। और कोई भी बाहर से आ जाता है और आपसे सवाल पूछता है, क्या बात है इसके बाद, परमेश्वर को मैंने देखा नहीं, मैं नहीं मानता, बताओ तुमने देखा है, बताओ। फिर उत्तर दोगे, गांधी जी को देखा है, फिर उत्तर दोगे, राइट। क्या उत्तर दोगे? देखोगे तो मानोगे, देखते नहीं तो नहीं मानोगे। कहेगा नहीं, मैं देखी हुई चीज मानता हूँ, जो नहीं देखता मैं नहीं मानता हूँ। फिर आप क्या कहोगे, क्या तूने अपना दिमाग देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, राइट। उत्तर देने के लायक हो जाएंगे आप, राइट। ट्रिपल सी, कंपेयरिंग डिपार्चर, सामूहिक प्रस्थान, कंफ्यूजिंग फ्यूचर। यीशु मसीह चले गए, सामूहिक प्रस्थान था, चले गए, वो दुखी हो गए, सैड हो गए, स्वर्गदूत को आना पड़ा, कहना पड़ा, क्या देख रहे हो, बस देखना बंद करो, जाओ सामरिया जाओ, यूदिया जाओ, अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाओ, उधर जाओ, यहाँ देखते रहो, खड़े मत रहो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर बैठे मत रहो, बाहर मत जाओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ, राइट। सिर्फ यहाँ पर बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ। तो फिर क्या, कंफ्यूजिंग फ्यूचर। हमारा कंफ्यूजिंग फ्यूचर नहीं है। वो पूछ रहे थे सवाल, क्या होगा, कब आओगे, हम जानते हैं यीशु ने कहा है मैं छोरों को समान आऊंगा, चोरों को समान आएंगे, राइट। हमारा फ्यूचर कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। हम स्वर्ग के स्थानों पर बैठाए गए, हमारा जो है ग्रेट है। पिछला मैसेज था, कितने मुकुट थे, 5 मुकुट थे। उसके लिए मेहनत करो, सबको नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट। फिर क्या है, चुनौती पूर्वक टास्क। ये टास्क हमको सौंप दिया गया। इस टास्क को हमें कंप्लीट करना है, जगह जगह जाना है और सुसमाचार लोगों के बीच में बांटना है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब जो है और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप शीघ्र ही हमारे बीच में आने वाले हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि ये कलीसिया उठा ली जाएगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो चुनौतीपूर्ण टास्क दिया है पिता परमेश्वर, सुसमाचार बांटने का, जूडिया समरिया और दुनिया के हर एक छोर तक पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को ले जाने वाले बन सके प्रभु। हम सिर्फ ताकते ना रहे प्रभु, पर हम उठे और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं प्रभु। हम आपसे सहायता मांगते हैं और सहायक आपने हमें दिया है प्रभु, पैराक्लिटोस, पवित्र आत्मा, जो हमें सत्य की तरफ हमारी अगुवाई करती है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, जो हमें बताता है कि सच क्या है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है प्रभु। आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, आप हमसे लगातार अपने वचनों के साथ हमसे बातें करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।